नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के खास बुलेटिन में मैं अलका कथुरिया आप सबका स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहतक के गांव ककराना में सामने आए कोरोना के केस, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। रोहतक जिले में कोरोना की दस्तक से बड़ी प्रशासन की मुश्किलें। समाज सेवी अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने पीजीआईएमएस में मेडिकल स्टाफ के लिए वितरित किए मास्क व सैनिटाइजर्स। रोहतक में कोरोना केस आने के बाद लॉकडाउन पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए प्रशासन को बरतनी होगी ज्यादा सतर्कता। रेल कर्मियों को दिल्ली तक लाने और ले जाने के लिए 3 कोच की ट्रेन शुरू। एक चैनल के एंकर द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी, भाजपा की साजिश, कहा संदीप हुड्डा ने। किसानों की सरसों खरीद की एवज में 53.48 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई सीधे उनके बैंकों में। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका रही अत्यंत प्रशंसनीय। खबरें अब विस्तार से। रोहतक जिले के गांव ककराना में कोरोना के केस सामने आने से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और पूरे गांव को सील कर दिया गया। अभी तक सुरक्षित चल रहे रोहतक जिले में कोरोना की दस्तक से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सुबह ही उपायुक्त आरएस वर्मा, पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा, सिविल सर्जन अनिल बिरला सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी गांव ककराना पहुंचे और पूरे गांव को सील कर दिया गया है। उपायुक्त ने ककराना की प्रशासनिक सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जबकि 13 गांवों को बफर जोन में शामिल किया गया है। साथ ही कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची तैयार करके उनके सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। पूरे गांव को सैनिटाइज कर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और जिन भी लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए उनके सैंपल लिए गए। पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां यह बता दें कि गांव का 58 वर्षीय मरीज कैंसर की बीमारी से ग्रस्त होकर दिल्ली के निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया और अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को पीजीआई में रेफर कर दिया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सूचना मिलने पर गांव में पहुंचे और आवश्यक कदम उठाए। गांव में ये तो हमारे वैसे टीम देख लेगी। आप लोगों के जो आंगनबाड़ी ये लिस्ट देंगे, जो आपका कोई हफ्ते 4 दिन में 10 दिन में कोई डिलीवरी होने वाली है, वो सारी डॉक्टर साहब और ये टीम में अपना आप करेगी। ठीक, सर्वे उनकी वो जो सारी चीज़ें बताई जाए, ठीक है, डाटा डिस्क्लोज करो। ठीक है ना। हाँ जी, कोई आदमी बाहर ना जाए। सेक्रेटरी साहब बनाएंगे फसल का। आप लोग यहाँ सुनिए, फसल जो आपने जो निकाली है, निकाल नहीं रही सर। हाँ जी, निकाल नहीं रही है अभी बाकी। हाँ जी, गांव में निकाल नहीं बाकी रह रही है सर। अच्छा, 3 किलोमीटर में गांव भी है क्या दूसरा? 3 किलोमीटर में 2 हैं, एक गरनाउठी है सर, एक बड़ा है और कोई 2 गाँव उनको भी। चलो बनाते हैं, हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, करवाते हैं। देखो अब ये आप सारे लोगों को ऑर्डर पढ़ लिया जी आपने? ऑर्डर की कॉपी सबके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट्सएप पे जा चुकी है ना। तो अपनी अपनी कार्रवाई जिन लोगों की जिम्मे है वो सारी कार्रवाई आप लोग अपनी वो करें। मेजर रोल अपना सीएमओ साहब का है। सीएमओ साहब अपने इनके जो सैंपल लेने का रोल जो कार्रवाई है वो अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारा ये है भी बिल्कुल इन लोगों को ये अंदर रहे और अपना वीडियो साहब और ये अपना इसको सैनिटाइज करवाएंगे पूरे गांव को। अभी हाँ मशीनें आ रही हैं, ठीक है ना, सारी इसका वो पूरा रिकॉर्ड और पूरी वीडियो और वो सारी चीज़ें बनवानी भी है सारी में अपने काम की। इसके साथ साथ यहाँ सेक्रेटरी साहब ये आपका काम है कि यहाँ थोड़ी सी जो खाने पीने की जो सब्जियों का मामला है और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ वाले, पब्लिक हेल्थ के करवाओ जी, भानु से बात करवाओ। एसडीएम साहब ढूंढो कहाँ है भानु प्रकाश, एक्शन साहब, क्योंकि भी अपना पानी की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसके कोरोना महामारी से बचाव के लिए समाजसेवी गांव बोहर निवासी अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने पीजीआईएमएस में जाकर डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस मौके पर बल्लू प्रधान ने कहा कि देश पर जो संकट आया है उसे दूर करने की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर देशवासी की है।
और हर देशवासी को अपनी जिम्मेवारी तय करके इसे दूर करने में अपनी भागीदारी देनी चाहिए ताकि हम कोरोना की महामारी पर विजय पा सके। डॉक्टर साहब ने ये कई कर एक आदमी इसमें जो समाज सेवी हैं वो आगे निकल गए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। हम थे, हमारे को पता लग गया तो ये अपना मास्क सैनिटाइजर दे डॉक्टर साहब को बीजीआई पहुंच गए। और अब हम जब भी डॉक्टर साहब को जरूरत होगी, आधी रात को जरूरत होगी, हम ट्रक के सैनिटाइजर यहाँ उतरवा देंगे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे। हम इस समाज सेवा में लगे रहेंगे। वहीं डॉक्टरों ने भी बल्लू प्रधान को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज आपदा के समय ऐसे समाज सेवियों को आगे आकर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीजीआईएमएस का पूरा स्टाफ इस कोविड-19 की जो महामारी हुई है उसके लिए जी जान से लगा हुआ है। आज इसी हमारी पूरी जो मेहनत है इसमें मनोबल देने के लिए बल्लू प्रधान जी जो गोहर में स्वयं से ही है वो हमारे बीच में आकर आज उन्होंने हमें मास्क और सैनिटाइजर्स जिसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको डोनेट करा है। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ साथ ये आशा करते हैं कि जितने भी मरीज़ हमारे पास आएंगे उनके जितनी भी सेवा हमारे डॉक्टर्स के रिलीजन के हिसाब से हम कर सकते हैं वो करेंगे। और ऐसे ही बल्लू प्रधान जैसे और स्वयंसेवी हमारे साथ जुड़ते जाएं ताकि किसी भी तरह की कोई भी शॉर्टेज पीपीई किट की, मास्क की, सैनिटाइजर्स की। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस भी तरह से आप मदद कर सकें आम जनता की, डॉक्टर की, उन सब में हम आपके ऋणी रहेंगे और आप सबकी सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद। जनता से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि आज इस पूरी कोविड-19 बीमारी का एक ही वैक्सीन बनी है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। एक दूसरे से दूरी बनाकर हम इस बीमारी को फैलने में थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। और इसी तरीके से बड़े बड़े विकसित देशों ने भी इसके ऊपर रोकथाम में किसी तरह की थोड़ी सी प्रयास करें और वो सफल हुए हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम थी कि एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, हैंडशेक करने की जगह हाथ जोड़ें और जितना ज़्यादा हो सके दूरी बना के रखें। इन सब चीज़ों पर अगर जनता इन सारी चीज़ों के ऊपर फॉलो करेगी तो शायद हम इस कोविड-19 की बीमारी में काबू पाने में थोड़ा सक्षम हो पाएंगे। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है और इसे कामयाब करने के लिए पुलिस सड़कों पर तैनात है। लेकिन अब रोहतक के गांव ककराना में कोरोना के केस को सामने आने के बाद लॉकडाउन को पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हालांकि पुलिस जगह जगह नाके लगाकर बिना वजह बाहर आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिले में कोरोना के केस सामने आने के बाद प्रशासन का काम बढ़ गया है। लॉकडाउन पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए रोहतक में पुलिस दिन रात ड्यूटी दे रही है। सड़कों पर जगह जगह नाके लगे हैं, आने जाने वालों से पूछताछ भी हो रही है और वाहनों को इम्पाउंड भी किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शहर की कॉलोनियों में भी पुलिस को गश्त लगाने की ज़रूरत है ताकि वहां भी लॉकडाउन को पूर्णतया लागू करवाया जा सके। दिल्ली रेल मंडल ने रेलवे कर्मचारियों को ड्यूटी पर लाने और ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया है। रोजाना रोहतक से दिल्ली तक 3 कोच की ट्रेन सुबह 6:15 और दोपहर को 2:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। यह ट्रेन रोहतक और दिल्ली के बीच आने वाले हर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के लिए रुकेगी। रेलवे प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक कोच में सिर्फ 25 कर्मचारियों के बैठने के आदेश दिए हैं। पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी आरपीएफ को सौंप दी गई है। लॉकडाउन के कारण रेलवे में सिर्फ लाइनमैन, फोरमैन और ट्रेन संचालक विभाग के कर्मचारी ड्यूटी पर आ रहे हैं, जिनकी उपस्थिति 33% हो रही है। चूँकि मालगाड़ियों का संचालन सूखी खाद्य सामग्री को इधर उधर भेजने के लिए हो रहा है, इसलिए ट्रेन संचालक से संबंधित कर्मी ड्यूटी पर आ रहे हैं। रेल, बस आदि के बंद हो जाने से कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने और जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इसके कारण रेलवे उच्च अधिकारियों ने कर्मचारियों के लिए रोहतक से दिल्ली और दिल्ली से रोहतक के लिए स्पेशल ट्रेन संचालक की अनुमति दी है। एक चैनल के एंकर द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी एक सोची समझी भाजपा की साजिश है। यह बात वीरवार को गांव चमारिया में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वाइस चेयरमैन संदीप हुड्डा ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित होते हुए की। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध की भावना में भाजपा इस तरह से गिर जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। 15 अप्रैल से शुरू हुई सरसों की खरीद की एवज में आज हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 5618 किसानों को 4425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 53.48 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आज तक 64,421 किसान लगभग 1.76 लाख टन सरसों मंडियों में लाए हैं, जिसमें से 48,952 ढेरियों की बोली लगाकर 1.26 टन सरसों की खरीद हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा कर ली गई है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में 40,144 महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय रही है। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए न केवल राज्य में 17 लाख से अधिक प्रोटेक्टिव फेस कवर और मास्क, 12,849 पीपीई किट्स तथा 100 मिलीलीटर प्रत्येक के 35,000 सैनिटाइजर तैयार करके कोरोना महामारी से निपटने में अपनी भूमिका निभाई है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।